घर घर का श्रृंगार सनातन। ओम सनातन, जय श्री राम। दर्शकों, आपका स्वागत है वही मनपसंद कार्यक्रम द टैलेंट्स ऑफ इंडिया, और चर्चा है कौन बनेगा भजन सम्राट के निर्माण से जुड़ी हुई जानकारी के संदर्भ में। दर्शकों, आज का ये प्रसारण या कह सकते हैं आज की ये जो कड़ी है जो आज आप देख रहे हैं सनातन टीवी पर, अब तक जितनी भी आपने कड़ियां देखी हैं उनमें से बहुत ही प्रमुख है। प्रमुख क्यों है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। हमारे साथ आज हमारे सनातन टीवी के स्टूडियो में जो हमारे मेहमान हैं, मैं उनके बारे में क्या परिचय कराऊं ये सोच सोचकर मैं काफी असमंजस में हूं। फिर भी मैं एक यत्न करता हूं आपसे रूबरू कराने का उस शख्सियत का जिसने न जाने कितनी रूहों को अब तक परवाज देने में, अपने उन अनदेखे हाथों से परवाज देने में मदद की है जिनको शब्दों में बयां करना बेहद कठिन है। उनमें से एक उदाहरण मैं भी आपके सामने हूं। और चलिए मैं सीधा सीधा रूबरू कराता हूं आपको आज अपने खास मेहमान हमारे गुरुजी श्री देश दीपक मल्होत्रा साहब। आपका स्वागत है सनातन टीवी में। और चूंकि मैं सक्षम नहीं हूं और अल्फाज भी नहीं खोज पा रहा हूं कि किन अल्फाजों से आपका शुक्रिया अदा करूं और किन शब्दों से आपका परिचय कराऊं, तो मैं चाहूंगा कि आप दर्शकों के साथ सीधा रूबरू होते हुए संक्षेप में परिचय दें। परिचय मैं अपना कैसे दूं, लेकिन इतना काफ़ी है कि आपने जो कुछ कहा सुन के मुझे शर्म आ रही थी कि जो कुछ भी आप कह रहे हैं मैं उस योग्य नहीं हूं। मैं एक अदना ऐसा इंसान हूं, आप ही की तरह। अब फ़र्क ये है कि मुझ पे मेरे सतगुरु की दया हुई और हमें अपने जीवन के बारे में सोचने का कुछ मौका मिला और हमने उनकी दया से कुछ प्रयासरत रहे इंसान बनने में। अभी तक पूरे इंसान बन नहीं पाए। दर्शकों, यहाँ पर एक खास बात मैं और बताना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम के हमारे मूल में जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं वो भी आप ही हैं। चूँकि एक वाकया चूँकि आज आप आए हैं उसको मैं आपके साथ, दर्शकों के साथ, अपने उन शुभचिंतकों के साथ जो इस समय समग्र विराट स्वरूप में जो परमात्मा की ही तरह सारे दर्शक हमारे साथ इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जुड़े हैं इस चर्चा में, मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज के लगभग 8 साल पहले मैं भाई साहब के पास गया था। जो उस समय एक दूसरे आध्यात्मिक चैनल पर मैं एक कार्यक्रम बनाने की चेष्टा कर रहा था, उस समय भाई साहब से आशीर्वाद लेने गया था। तो वो कार्यक्रम जो 8 साल पहले बनाने के लिए मैं गया था, आज ये वही कार्यक्रम है, आज उसी का ही पहला शूट है। वैसे तो हालांकि आपने इतने सारे कार्यक्रम हमारे देखे हैं विभिन्न प्रकार के चैनलों पर, लेकिन जिस मूल अवधारणा को लेकर के 8 साल पहले मैं भाई साहब के पास गया था, आपने वहाँ पर मुझे उस स्वरूप से, उस मूल स्वरूप से, उस स्रोत से जोड़ने का काम किया जिससे मैं कोसों दूर था, जिसके बारे में शायद मैं कभी ना समझ पाता। तो वो संत मत, वो साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, तो किस तरह से एक पत्रकारिता का जीवन जीते जीते कोई संत मत को समझकर आध्यात्मिक कार्यक्रमों की रूपरेखा में जाता है, और जो चीजें आज आप देख रहे हैं शायद वो उसी का ये एक परिणाम है। मैं चाहूँगा अपने गुरु जी से, या ये कह सकते हैं आप हमारे वो स्रोत जिससे आपने मुझे मूल स्रोत से जोड़ा, उसके हमारे पहले आध्यात्मिक रहनुमा मल्होत्रा साहब, मैं चाहूँगा कि आप संत मत में भजन क्या होता है, जिसको आपने अक्षर साहब मुझे जीने के लिए प्रेरित किया और जिसको मैंने आत्मसात करके आज जो भी इस अवस्था को पाया है आपके आशीर्वाद से, मैं चाहूँगा कि जो चर्चे का विषय नहीं है, चर्चा जुबानी नहीं है, फिर भी मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शकों के लिए आप एक रोशनी डालें, संत मत में भजन क्या है। हाँ, मुद्दे की बात यह है कि आदिकाल से मनुष्य ये जान चुका था कि इस सृष्टि को चलाने वाली एक शक्ति है। उस शक्ति को आज तक कई नामों से जाना गया। किसी ने परमात्मा कहा, किसी ने अल्लाह कहा, किसी ने वाहिगुरु कहा, किसी ने भगवान कहा, किसी ने यहोवा कहा, गॉड कहा। लेकिन इस शक्ति तक कोई पहुंच सका शायद
आज तक कुछ विरले लोग हो सकते हैं जिनको हम उंगलियों पे गिन सकते हैं, और वहां तक पहुंचने के लिए ही वास्तव में ये मनुष्य जीवन मिला है। अब बात यह है कि मनुष्य की बुद्धि उस समय में इतनी विकसित नहीं थी। जब मनुष्यता के विकास का दौर चल रहा था, उस समय मनुष्य ने जहां जहां शक्ति देखी वहां वहां उसने सर झुकाया। सबसे पहले उसने देखा कि शायद जीवन का स्रोत जो है ये जल है, तो उसने जलाशयों को, दरियाओं को, नदियों को पूजना शुरू किया। उसने देखा कि मूल जो जितनी भी एनर्जी है इस धरा पे, उसका मूल स्रोत जो है वो भी सूर्य है, तो उसने सूर्य की आराधना शुरू की। फिर उसने कुछ वनस्पतियों में फायदा देखा तो उसकी आराधना की। जहां जहां मनुष्य को लाभ दिखाई दिया वहां वहां मनुष्य सजदा हुआ। लेकिन यही नहीं, जहां कहीं मनुष्य को लगा कि भय है, नाग के काटने से मृत्यु हो सकती है, ये जीवन ले सकता है, तो भय के वजह से भी उन्होंने सजदा किया। और आज हम देखते हैं कि नाग देवता की पूरे देश में से पूजा होती है। अब सवाल इस बात का है कि मनुष्य की सजदा करने के दो मूल कारण हैं, या तो लोभ है, यहाँ किसी चीज की प्राप्ति हो, और या फिर भय है, कोई हमसे कुछ छीन सकता है। इन दो वजहों से हम उस परमात्मा को, उस शक्ति को नमन करते हैं, याद करते हैं। अब सवाल जहां तक भजन का आता है, परमात्मा को याद करने का आता है, तो भजन है क्या वास्तव में? भजन वो साधन है जिससे हम प्रभु तक अपनी बात पहुंचाते हैं। और इसके दो कारण हैं, दो तरीके हैं। एक तरीका यह है कि मनुष्य गायन करता है, और जब गायन की बात आती है तो संगीत निश्चय ही याद आता है। तो संगीत है क्या? वास्तव में मूल रूप पे महापुरुषों ने संगीत को जन्म दिया, और सत्य के साथ जुड़ने के लिए जो गीत बनाए गए उसको संगीत कहा गया। और हमारे महापुरुषों ने संगीत साधना में जिन रागों की रचना की, जिन पे अपना पूरा जीवन दे दिया गया, वो वास्तव में प्रभु स्तुति के लिए थे। आज जो हम संगीत सुनते हैं ये विकृत संगीत है। उन महापुरुषों ने जिन्होंने संगीत को विकसित किया, उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि संगीत इस दौर तक विकृत होगा कि रागों को विकृत करके और उनके तर्ज पे भद्दे गीत गाए जाएंगे, और वहां से परमात्मा की याद तो निकल ही जाएगी। वास्तव में संगीत का और परमात्मा को याद करने का एक तरीका है। अभी हम नाम लेते हैं कीर्तन का। कीर्तन भी वही है, उस सृष्टिकर्ता की कीर्ति को गायन करने के लिए, उसके यश को गायन करने के लिए जो गीत गाए जाते हैं उसे कीर्तन कहते हैं। और जितने भी आज तक ग्रंथ लिखे गए वो सारे गीतों के रूप में ही लिखे गए, काव्य के रूप में लिखे गए। उसके बाद उनका गायन किया गया। शुरू से देख लें, हमारे पास जो धर्म ग्रंथ हिंदुओं के मौजूद हैं वो पूरे के पूरे हमारी वाल्मीकि रामायण ले लें, या गोस्वामी रामचरितमानस को ले लें, श्रीमद् भागवत गीता को ले लें। गीता शब्द का अर्थ है गीतों का संकलन, और भागवत गीतों का जो संकलन था वो भागवत गीता कहलाई। अब सवाल इस बात का है कि हम प्रभु की स्तुति करें क्यों? संगीत क्या है? उस प्रभु को याद करने का एक तरीका है। जब हमारे मन में उस प्रभु की याद आती है, याद किसकी आती है? जिससे प्रेम हो, या जिससे कुछ स्वार्थ पैदा पूरा हो रहा हो। याद तो उसी की आएगी, और जिससे प्रेम नहीं, माफ करना, उसकी याद नहीं आती। जिससे स्वार्थ पूरा नहीं हो रहा उसकी भी याद नहीं आती।
तो परमात्मा से हम अपनी गर्जें पूरी करने के लिए जो गीत गाते हैं,